हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। माय नेम इज सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ और उस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर बात करूँगी। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मेरा डाइट क्या था, मैं क्या ब्रेकफास्ट लेती थी, क्या लंच में खाती थी और क्या डिनर में लेती थी, ये सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन भी करते थे कि आप क्या क्या खाते थे। कमेंट सेक्शन में इतना रिप्लाई करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप प्रॉपर एक वीडियो बनाकर शेयर करें कि आप क्या क्या खाते थे। तो मैं आज इस वीडियो में यही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो गया, एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद जब घर आ गए तो वैसे भी हमको लाइट खाना खाना होता है, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना या बाहर का फूड, पैकेज फूड, ये कुछ भी अलाउ नहीं होता। अलाउ तो होता ही नहीं है, हमें खाना भी नहीं चाहिए। तो ये सब मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मेरा मैं ब्रेकफास्ट में चाय बिल्कुल नहीं पीती थी, चाय नहीं पीती थी, नारियल पानी पीती थी और बॉइल्ड एग खाती थी। बॉइल्ड एग में एग वाइट ही खाती थी, अंडे का पीला भाग वो नहीं खाती थी, वो मैं डिस्कार्ड कर देती थी, लेकिन वो मैं कंज्यूम नहीं करती थी। नारियल का पानी मैं एकदम सुबह सुबह उठकर नहीं पीती थी, वो थोड़ा टाइम 10-11 बजे के आसपास मैं पीती थी। और बॉइल्ड एग खाती थी और अखरोट और बादाम, अखरोट और बादाम भी ब्रेकफास्ट में ही होता था और फ्रूट्स, ये सब मैं ब्रेकफास्ट में लेती थी। अगर कभी-कभी मैं पोहा भी खा लेती थी और कभी-कभी उपमा, इससे ज़्यादा और कोई वैरायटी नहीं खाती थी मैं ब्रेकफास्ट में। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। एक बार फिर से आप सुन ले। बॉइल्ड एग होते थे, उसमें मैं अंडे का पीला भाग बिल्कुल नहीं खाती थी और ऑमलेट या और कोई चीज़ नहीं खाती थी, सिर्फ एग को बॉईल करके ही लेती थी, एग को बॉईल करके ही खाती थी। तो ये मेरा अपना डाइट था, ये मुझे कोई डॉक्टर ने नहीं सजेस्ट किया था, ये सब मैंने खुद से ही अपना एक प्लान बनाया था कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है और डिनर में क्या लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं एवरीडे उसी तरह खाती थी। तो फ्रूट्स होते थे, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते थे, सिर्फ पाइनएप्पल और पपाया छोड़ के कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो मैं भी वही करती थी, बस पाइनएप्पल और पपाया नहीं खाती थी। बाकी जो भी मेरे घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल रहते थे, वो फ्रूट्स होते थे। और 5 बादाम और 2 अखरोट रात को भिगो कर रख देती थी और मॉर्निंग में उसे खाती थी। तो एग हो गया, कोकोनट वाटर हो गया और बादाम, अखरोट और फ्रूट्स और कभी-कभी पोहा और उपमा या दलिया, तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अ, जो भी बनता था वो कभी-कभी खा लेती थी। एवरीडे बेसिस पे नहीं खाती थी। उसके बाद जब लंच का टाइम होता था तो लंच में 1 बजे के 1 बजे लेती थी। कभी 1 से डेढ़ भी बज जाता था, लेकिन इतना ही टाइम हो जाता था लंच करने के लिए। लंच में मैं रोटी और सब्ज़ी लेती थी और सैलेड रहता था। मेरे लंच में दही था, सैलेड था, रोटी थी और सब्ज़ी। तो मैं 2 रोटी खाती थी और सब्ज़ी और सैलेड और दही, ये मेरा लंच रहता था। एवरीडे का लंच ऐसा ही था, उसमें सब्ज़ी की वैरायटी एवरीडे चेंज हो जाती थी, बाकी सब रोटी, दही, सैलेड ये सब होता था। और अगर शाम में मुझे हल्की-फुल्की भूख लगी, उस समय मैं और कुछ नहीं खाती थी। शाम में कोई फ्रूट्स खा लिया और जो 2 बॉइल्ड एग मैं मॉर्निंग में लेती थी और 2 बॉइल्ड एग मैं इवनिंग स्नैक में ले लेती थी, वो भी एग व्हाइट। एग व्हाइट ही खाती थी। मैंने येलो पार्ट होल प्रेगनेंसी में नहीं खाया, सिर्फ एग व्हाइट ही लिया था। और डिनर में 9 बजे के आसपास करती थी, 9 साढ़े 9 बजे। तो उसमें कभी-कभी मोस्टली खिचड़ी, दलिया
यही होता था, सैलेड होता था और एक ग्लास दूध बेड टाइम सोने से पहले दूध पीती थी मैं, वो भी प्रोटीन पाउडर मिक्स करके। तो ये था मेरा डिनर। डिनर में कभी-कभी सब्जी रोटी भी खा लेती थी, कभी-कभी दाल चावल भी। तो डिनर में थोड़ा-सा चेंजेस हो जाते थे, लेकिन घर का ही बना खाना खाती थी मैं और ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा तला भुना खाना मैंने पूरे होल प्रेगनेंसी में ही नहीं खाया। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मेरा डाइट ऐसा ही था। एवरीडे मैं कोकोनट पाउडर लेती थी, एवरीडे मैं बादाम, अखरोट भी खाती थी और फ्रूट्स मैं एवरीडे खाती थी। उसमें एप्पल हो गया, बनाना हो गया और जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे अभी वो सब मैंने खाए हैं। मैंने अपना डाइट अच्छा हेल्दी रखा था और प्रोटीन रिच रखा था और डाइट अच्छा प्रोटीन रिच होना चाहिए, तो मैं दूध के साथ प्रोटीन पाउडर मिक्स करके पीती थी। तो ये सब मेरा डाइट था। अगर आपको मेरा इस तरह का डाइट ठीक लग रहा हो, अगर आप भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत वर्स्ट कंडीशन की थी और मेरा एम्ब्रोट्रा और जो मेरे एग की क्वालिटी, जब आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो एग की क्वालिटी भी बहुत पुअर थी। उसके बाद भी मेरा सक्सेस हुआ और प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। तो मेरे डाइट में यही सब था, मैं यही सब खाती थी। और नॉन-वेज में मैंने एग वाइट ही खाया है और कोई नॉन-वेज नहीं खाती थी। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने और कुछ भी नहीं खाया है, बस एग वाइट, वो भी बॉइल्ड एग का, एग को बॉईल करके जो भी उसका वाइट पार्ट होता है बस वही कंज्यूम करती थी और बाकी जो येलो पार्ट वो डिस्कार्ड कर देती थी। और जो एवरीडे मिल्क था उसमें प्रोटीन पाउडर ऐड करके पीती थी। आलमंड्स खाती थी, वो भी प्रोटीन रिच होता है, तो प्रोटीन का बहुत ख्याल रखा जाता है प्रेगनेंसी में। तो मेरे डाइट में ठीक ठाक प्रोटीन हो जाता था एवरीडे के अकॉर्डिंग, क्योंकि मिल्क लेती थी, मिल्क विथ प्रोटीन पाउडर और एग वाइट और आलमंड्स। तो मेरी प्रोटीन की रिक्वायर जो एवरीडे की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वो इससे पूरी हो जाती थी। और मेडिसिन तो थी, जो हमारी मेडिसिन चलती है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, इकोस्प्रिन और भी मेडिसिन रहती है, इंजेक्शंस रहते हैं, वो भी चलते रहते हैं। और प्लस डाइट का अच्छा ख्याल रखना चाहिए और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो इन सबको मिला के हमारा अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो हमारा आईवीएफ भी सक्सेस होता है और हमारी प्रेगनेंसी भी, अगर प्रेगनेंसी उतनी अच्छी नहीं चल रही फिर भी लास्ट तक तो किसी तरह पहुंच जाती है। तो इस तरह का मेरा डाइट था। अगर मेरा डाइट आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश की है कि मैं क्या क्या लेती थी। अगर आप भी यही डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि डाइट सब कुछ अच्छा ही था। उसमें मैंने कोई बाहर की चीज़ नहीं ऐड की, कोई तेल मसाला तला भुना ऐसा कोई चीज़ मैंने नहीं बताया। और सब्जियां, जो भी हरी सब्जी मार्केट में मिलती है वही एवरीडे आप वैरायटी चेंज कर सकते हैं। और आपको जो पसंद हो वो खाना खाएं, लेकिन हाँ, बाहर का फूड और पैकेज फूड ना खाएं। तो यही था मेरा डाइट। यही मैं जो भी मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लेती थी। तो जिन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा एक वीडियो बना आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि आपका डाइट क्या था, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, शायद उनको कुछ हेल्प हो जाए। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।